हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हमने बात की थी, इसकी मीनिंग, एडवांटेजेस की और प्रोफार्मा को हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो उस वीडियो को आपको डिटेल में देखना हो तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते हैं क्या हैं, इनकी क्या एडवांटेजेस होती है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, कौन सा अकाउंट बनता है यहाँ पे बच्चा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लास 11th एंड 12th में आप पढ़ते हैं, प्रॉपर वे में उसको बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें अमाउंट का जो कॉलम होता है एक डेबिट में होता है, एक क्रेडिट में होता है। लेकिन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्या हो जाता है बच्चा कि जो अमाउंट का कॉलम होता है ना, वो डिपार्टमेंट्स के लिए डिवाइड हो जाता है। मीन्स कई सारे कॉलम होते हैं अमाउंट के, जितने डिपार्टमेंट होता है। उस वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था इंश्योरेंस कंपनी का। तो इंश्योरेंस कंपनी जैसे मान लीजिए कि हर टाइप के आज के तो बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, है ना। आप फायर इंश्योरेंस करवाते हैं अगर आपका कोई बिजनेस है तो, क्योंकि फायर से अगर कोई लॉस हो तो आपको वहाँ से जो स्टॉक है उसकी मतलब रिकवरी की जा सके, क्लेम कर सकें आप। साथ ही साथ मरीन इंश्योरेंस होता है, व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं, है ना। तो ज़्यादातर चीज़ों की क्या होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने क्या किया, हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, फायर का इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट अलग कर दिया। ठीक है बच्चे, अब डिफरेंट जो ये डिपार्टमेंट उन्होंने बना दिए हैं, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का ना सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ताकि वो सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस जान सके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। ठीक है बच्चा, अब बात आती है मैम प्रॉफिट एंड लॉस तो हम बनाते ही थे, साथ में हम बैलेंस शीट भी तो बनाते थे। तो बच्चे डिपार्टमेंटल अकाउंट में बैलेंस शीट तो बनेगी, ठीक है, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो सेपरेट डिपार्टमेंट्स की नहीं बनेगी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बनेगी। मीन्स पूरी उस इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। क्योंकि अब जो कंपनी है, कंपनी तो एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना, बस उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर रखे हैं, है ना। तो ऐसे में वो एक साथ जानना चाहिए कि उनकी पूरी एसेट्स कितनी है, पूरी लायबिलिटीज़ कितनी है ना। उस तरीके से वो बैलेंस शीट तो एक बनाएगी, लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो वहाँ पे जो अमाउंट का कॉलम हो वो डिपार्टमेंट वाइज उतने होंगे जितने डिपार्टमेंट्स के दिए रहते हैं क्वेश्चन में। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस को। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस का यहाँ पे मतलब है बच्चा कि जो भी एक्सपेंसेस क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, आप उसको एलोकेट कैसे करेंगे, किस तरीके से आप उनको डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हम सबको पता है कि एक्सपेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एलोकेट कैसे करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करेंगे। पहले तो समझ डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में बच्चा, तो ये डायरेक्ट का मतलब है कि वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड हैं, डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि है लाइफ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट के जो वो हैं क्या एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इतनी सैलरी पे हो रही है, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वो बात कर रहे हैं ना, तो आप उसी डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। लेकिन अब मान, और मेडिकल में जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी अलग है, तो अगर वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो वो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट आप एलोकेट कर सकते हैं जो जहाँ जिससे रिलेटेड है उन एक्सपेंसेस को। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है बच्चा। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो है तो एक ही, उनकी एक ही बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग है वो सारे डिपार्टमेंट से। तो अब अगर वो बिल्डिंग रेंटल है, मीन्स रेंट पे है, ठीक है, उसका वो हर महीने चार्जेस पे कर रहे हैं या ईयरली पे कर रहे हैं, तो अब उस खर्चे को, जो रेंट का खर्चा, उसको कैसे वो डिवाइड करेंगे, है ना। तो वो क्या होगा कि वो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कितना कौन सा डिपार्टमेंट ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, है ना, स्पेस के अकॉर्डिंग, तो फिर वो उतना रेंट पे कर सकते हैं। तो वो इनडायरेक्टली आपको एलोकेट करना होगा और वो डिवाइड करना होगा स्पेस ऑक्यूपाइड, जो रेशियो होगा दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल दिया था, आप यहाँ पे कोई भी कंपनी ले सकते हैं। लाइक जैसे सैमसंग कंपनी है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। एलजी कंपनी, उसके भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। सैमसंग कंपनी में जैसे आप मोबाइल फ़ोन आपको देखने को मिलता है, घर में फ्रिज देखने को मिलती है ना, लैपटॉप देखने को मिल जाते हैं, टैबलेट्स देखने को मिल जाते हैं आपको। अब ये जो अब ऑर्गेनाइजेशन एक है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये सारे प्रोडक्ट, तो मान लीजिए फैक्ट्री बिल्डिंग एक ही होगी सैमसंग की, वहाँ पे सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं, और जो भी
प्रोडक्ट बनाया गया, जैसे मोबाइल डिपार्टमेंट है, तो जितना मोबाइल डिपार्टमेंट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उस फैक्ट्री का, पर्टिकुलर फैक्ट्री का, तो वो उतना उस अपने स्पेस के अकॉर्डिंग उतना रेंट वो डिपार्टमेंट पे करेगा। तो आप इस तरह से एलोकेट करेंगे इनडायरेक्ट खर्चों को। ठीक है बच्चे, अब चलिए किन रेशियो में किसको डिवाइड करेंगे वो देखते हैं, सारे खर्चों को 1 बाई 1। बैलेंस शीट मैंने बता दिया, बैलेंस शीट क्या होती है, एक ही बनेगी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो कॉलम होता है अमाउंट का वो डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उतने बनेंगे। ठीक है, उतने डेबिट में उतने क्रेडिट में। चलिए, फर्स्ट पॉइंट इज योर एलोकेशन अकॉर्डिंग टू सेल्स। तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो कि सेल्स के अकॉर्डिंग एलोकेट करने होते हैं आपको। ठीक है, तो वो आप करेंगे, तो वो है सेल्स कमीशन। हम सबको पता है कमीशन सेल्स पे दिया जाता है ज़्यादातर, तो सेल्स कमीशन पे होगा, तो सेल्स पे आप इसको फाइंड करेंगे जितने भी परसेंटेज उन्होंने बोल रखा है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सैमसंग कंपनी का एग्जाम्पल बताया था आपको, तो उसी को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल कंपनी है, सैमसंग का मोबाइल है, उसका ये सेल हो गई है 10 लाख की, तो 10 लाख पे 5% कमीशन है, तो आपको 10 लाख पे निकालना है। अब दूसरा डिपार्टमेंट हो गया कौन सा आपका, फ्रिज का डिपार्टमेंट। अब फ्रिज पे मान लीजिए 5 लाख की सेल हुई, तो 5 लाख पे 5% कर देना है। इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट की सेल्स पे हम सेल्स कमीशन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एलोकेट कैसे करोगे आप, अकॉर्डिंग टू सेल्स। फिर है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात है, एडवर्टीजमेंट किसका होता है, जिस भी प्रोडक्ट का कंपनी बिजनेस करती है उन्हीं प्रोडक्ट को वो एक्सपेंस करेगी। तो जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो सेल्स पे चार्ज करेंगे। सैलरी ऑफ सेल्समैन, जो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने में जो सेल्समैन लगे हुए हैं उनकी सैलरी आएगी। फिर है आपके बैड डेट्स। बैड डेट्स हम सबको पता है बच्चे होते क्या हैं, वही बैड डेट्स, डेटर्स, जो कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने उधार सामान तो खरीदा लेकिन फ्यूचर में पेमेंट करना था लेकिन किए नहीं, तो हो गए बैड डेट, तो ये भी अकॉर्डिंग टू सेल्स निकालेंगे हम। एंड सेल्स एक्सपेंसेस, और सेल्स से रिलेटेड अनदर एक्सपेंसेस भी होते हैं तो वो भी यहीं पर आएंगे। एंड एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स। तो आपको कैसे करना है, इसको रेशियो के प्रोपोर्शन में इसको एलोकेट करना होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना हम करवाएंगे आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू करूँगी सॉल्व, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी कि कैसे करोगे आप इसे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कौन कौन से हैं एक्सपेंसेस, सेल्स कमीशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ सेल्समैन, बैड डेट्स, सेल्स एक्सपेंसेस एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स। ओके, चलिए सेकेंड देखते हैं, एलोकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू प्लेस। अब यहाँ पे एलोकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेस क्या क्या, जैसे रेंट की मैंने बात की थी कि पर्टिकुलर एक ही बिल्डिंग में वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो रेंट कैसे करेंगे, प्लेस के अकॉर्डिंग। प्लेस में कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितनी जगह ले रहे हैं उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में। ठीक है, रेट्स हो गए, रेट्स मान लें, रेट्स होता है कर, होता है ना कि आप उस बिल्डिंग के टैक्स भी पे करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स देते हैं, वो भी इंश्योरेंस हो गया, जैसे बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है ना, तो उसका कैसे करेंगे आप, तो ये सब प्लेस के अकॉर्डिंग होगा। रेंट, रेट्स, म्यूनिसिपल टैक्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग किस रेशियो में होगा या किस प्रपोर्शन में होगा, तो वो प्लेस के प्रपोर्शन में होगा, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे या प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बात करें, देखिए बच्चा, अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मीटर लगे हुए हैं तो उनकी रीडिंग होती है ना कि इतनी यूनिट्स उन्होंने यूज़ की हैं, तब तो बहुत ईजी है। बट अगर ना दिया हो तो कैसे करेंगे, तो उसका रेशियो बनाना होगा या बना होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में ये चीज़ें गिवन होती है तो डायरेक्टली आप फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज इन ईच डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए होंगे तो आप उसमें कर सकते हैं, उस रेशियो में आप कर सकते हैं। बट अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मीटर्स लगे हैं तो रीडिंग गिवन है, पर रेट कितनी यूनिट्स वो चार्ज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके से वो पूछ सकते हैं, तो जितने क्वेश्चन हम करेंगे ना तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसको कैसे कैलकुलेट करना है, एलोकेट करना है। ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, देखिए जिस भी प्रोडक्ट का हम कर रहे होते हैं क्या, बिजनेस, गुड्स वही होता है ना सामान, अब उसका भी तो इंश्योरेंस होता है। तो चलिए देखिए, डिवीजन ऑफ दिस एक्सपेंसेस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस ऑफ गुड्स है तो वो स्टॉक पे डिपेंड करेगा कि क्या है, कितना स्टॉक है और कितने का इंश्योरेंस हुआ है, तो वो उस एक्सपेंसेस को उसके प्रोपोर्शन में डिवीजन करेंगे पर्टिकुलर ईच डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो कितना है क्या है उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। आगे जो डेप्रीसिएशन, देखिए बच्चा हम सबको पता है जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो उस पर डेप्रीसिएशन तो लगता ही है। इसको एलोकेट कैसे करेंगे, देखिए डेप्रीसिएशन इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब हर एक डिपार्टमेंट में कौन सा प्लांट यूज़ हो रहा है ना, तो उसके
उस पर्टिकुलर प्लांट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा उस डिपार्टमेंट में हम दिखा देंगे। ठीक है बच्चा। फिर है सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। अब देखिए फैक्ट्री में जो काम करते हैं फैक्ट्री मैनेजर, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड बाय दिस मैनेजर इन ईच डिपार्टमेंट। देखिए फैक्ट्री बिल्डिंग एक है, एक ही फैक्ट्री में सारे ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो जो फैक्ट्री मैनेजर है वो पूरी उस फैक्ट्री को हैंडल कर रहे हैं। तो अब उनकी जो सैलरी आप कैसे डिवाइड करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स में, तो उनका ना टाइम देखना होगा कि वो कहाँ पे कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं अपना, कहाँ पे कितना टाइम दे रहे हैं। लाइक जो आपका ये है मोबाइल डिपार्टमेंट मान लीजिए, उसके प्रोडक्शन में वो काम पे ध्यान दे रहे हैं तो वहाँ पे 3 घंटे स्पेंड कर रहे हैं। फ्रिज वाले मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में वो कितना कर रहे हैं, 4 घंटे स्पेंड कर रहे हैं। तो वो घंटे के अकॉर्डिंग जो भी उनका रेम्यूनरेशन है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना। तो उनका टाइम मैटर करेगा यहाँ पे, तो उस टाइम के रेशियो में हम उनके सैलरी को डिवाइड करेंगे और हर एक डिपार्टमेंट में शो करेंगे बच्चे। ठीक है, तो टाइम मैटर करेगा किसके केस में, फैक्ट्री मैनेजर के केस में। चलिए वर्कमेंस कंपनसेशन इंश्योरेंस, इसमें आपका लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, इसमें आपके कैंटीन के खर्चे वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, जो आपके होते हैं वर्कर्स उनके। फिर है दिस इंश्योरेंस इज एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो आप इन सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे वो करेंगे आप रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो भी वेजेस होगा उन वेजेस का हम रेशियो बनाएंगे, उस रेशियो में इस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को एलोकेट कर देंगे अगर एक साथ वर्कमेंस कंपनसेशन गिवन है तो। क्योंकि वर्कमेंस कंपनसेशन इंश्योरेंस यहाँ पे बच्चा उस पर्टिकुलर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मान लीजिए दे दिया है 1 लाख रुपए, अब 3 डिपार्टमेंट हैं, तो अब उन 3 डिपार्टमेंट्स के जो भी वेजेस थे ना उस रेशियो में उसको डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए, क्योंकि वर्कमेंस कंपनसेशन की बात करें इंश्योरेंस की, तो वो कंपनी एक ही बार तो लेगी, एक बार बोल करके डजेंट मैटर। वो इंश्योरेंस कंपनी को ये थोड़ी कहने वाली है कि मेरा मोबाइल में इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, मेरे फ्रिज डिपार्टमेंट में इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, मेरे टैबलेट डिपार्टमेंट में इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, ऐसा तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, वेजेस तो पे करेंगे ना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के वर्कर्स को, वेजेस तो देंगे, तो जो भी वेजेस वो पे करें उस वेजेस का हम रेशियो बना लेंगे। मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट हैं, 3 डिपार्टमेंट में वो क्या कर रहे हैं, एक में 50,000 दे रहे हैं एक वर्कर को, एक को 30,000 और एक को 20,000 दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, तो अब इसका रेशियो आप बना लेंगे तो 5:3:2 रेशियो आ जाएगा, है ना। अब इस 5:3:2 के रेशियो में इस 1 लाख जो कंपनसेशन है इसको डिवाइड करके एलोकेट कर देंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंश्योरेंस ऑफ प्रीमाइसेस। फिर है दिस इंश्योरेंस अपोर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। अब जो भी प्रीमाइसेस हैं, जितना भी वो ऑक्यूपाइड कर रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट में, जितनी उसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है, तो उस रेशियो में इस इंश्योरेंस को भी डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चा। चलिए रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, मशीनरी की रिपेयर की ज़रूरत होती है ना। सो रिपेयर ऑफ मशीनरी कैन बी एलोकेटेड इन द रेशियो वैल्यू ऑफ मशीनरी यूज्ड इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में क्या करना है आपको, जो भी मशीनरी है उसकी जो वैल्यू है उसके रेशियो में आपको करना होगा। हर एक डिपार्टमेंट में वो मशीनरी जितना यूज़ हुई है उसकी वैल्यू जितनी यूज़ हुई उस वैल्यू के रेशियो बनाएंगे, उस रेशियो में उस रिपेयर का जो खर्चा है उसको हम डिवाइड करके दिखाएंगे। ठीक है। प्रीमियम्स फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखिए प्रीमियम्स paid for loss of profit policy can be allocated in the basis of profit of each department। तो जो प्रीमियम्स फॉर पेड फॉर लॉसेस ऑफ प्रॉफिट्स हैं, यहाँ पर ये जो पॉलिसी है इसको एलोकेट करने के लिए हम प्रॉफिट को ध्यान देंगे, हर एक डिपार्टमेंट का क्या प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के बेसिस पर ही हम इस प्रीमियम्स पेड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड करके शो करेंगे। ठीक है बच्चा, बहुत कम मिलता है ये एक्सपेंस, मैंने शो कर दिया। आपको वो बातें समझ में आ गई, वो थे वो एक्सपेंसेस जिसको आप इजीली एलोकेट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो अनएलोकेटेड होते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में बच्चा, जिसको आप एलोकेट नहीं कर सकते। चलिए, सो दिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो जनरल मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जो कि डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करेंगे ऐसे खर्चों को। ठीक है, अब क्या क्या वो खर्चे होंगे, चलिए देखिए। इनकम टैक्स। अब देखिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा, उसने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट्स अलग अलग कर रखे हैं, उसको इनकम तो सारे डिपार्टमेंट से होगी और वो एक बार दिखाएगी टोटल इनकम अपना, और अपनी उस टोटल इनकम पे इनकम टैक्स पे करेगी बच्चे, करेगी ना उस टोटल इनकम पे। ठीक है, क्योंकि टैक्स तो ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल डिपार्टमेंट से इतना पैसा इतनी इनकम हुई तो उस पर उतना टैक्स दे दे वो, है ना। सरकार तो ये नहीं देखेगी, सरकार कहेगी आपका पर्टिकुलर बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के इनकम पे टैक्स दे दीजिए टोटल इनकम पे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पता करेंगे कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कितनी इनकम हुई उसको टोटल करेंगे, फिर उस टोटल इनकम पे इनकम टैक्स पे कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको एलोकेट नहीं कर सकते,
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सैलरी ऑफ जर्नल मैनेजर, क्योंकि हम सबको पता है ना इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है बेटा, तो टोटल इनकम फाइंड की जाती है, फिर स्लैब्स को चेक किया जाता है कि वो कितनी इनकम एग्जेम्प्ट है, फिर कितनी नेक्स्ट इनकम पर कितने % चार्ज होगा टैक्स, है ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज होता है, तो इसलिए इसको कर पाना मुश्किल हो जाता है एलोकेट, ठीक है। सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर कौन होता है, जो पर्टिकुलर सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है। जैसे मान लीजिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक जनरल मैनेजर भी तो होगा, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं जीएम। जीएम मीन्स जनरल मैनेजर, जो कि सारे डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो अब इनका काम सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना है। अब इनको डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो सकता है इनके खर्चों को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसको भी हम एलोकेट नहीं कर सकते। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब मतलब कि अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे मान लीजिए कंपनी ने लोन लिया हुआ है, तो अब कंपनी ने लोन लिया ना, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया है, अब उस लोन का कितना अमाउंट किस डिपार्टमेंट पे लगा रहा है उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, जिससे उन्होंने लोन लिया है उससे तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन अपने लोन के अकॉर्डिंग पे करेंगे ना इंटरेस्ट, है ना, क्योंकि जिससे भी उन्होंने लोन लिया है उस ऑर्गेनाइजेशन ने, ऐसा तो है नहीं कि उनको लोन जो लिया है उस पर अलग अलग देंगे इंटरेस्ट, नहीं, वो पर्टिकुलर पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट देंगे, है ना, तो इसको भी हम एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना पड़ता है कंपनी को भी, ठीक है, क्योंकि ये भी एक टाइप का लोन होता है। फिर है डिविडेंड, जैसे कि मान लीजिए कुछ शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो उनको डिविडेंड पे कर रही कंपनी, ठीक है, तो वो अब डिविडेंड तो हो सकता है ना, उनकी जो कंपनी है उस पर्टिकुलर शेयर होगा उस पर डिविडेंड देना उनको, तो इसको भी नहीं कर सकते। फिर है रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर का मतलब होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो उन डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे किया जाता है टाइम टू टाइम, तो इसको भी एलोकेट नहीं किया जा सकता डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, तो इसको भी टोटल करके एक साथ दिखाया जाएगा, कहाँ पे, नॉर्मल जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा, जो एक सिंगल अकाउंट बनता है, एक सिंगल अमाउंट का कॉलम होता है जिसमें, ठीक है। फिर है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स, अब ये क्या होते हैं, चलिए, इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर का मतलब होता है जैसे एक गुड्स दूसरे डिपार्टमेंट को एक डिपार्टमेंट से भेज दिया गया है ना, तो इसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो ध्यान रखता है कि कितना गुड्स आया है, कितना गुड्स बाहर गया है, ओके। चलिए देखिए, गुड्स आर सेंड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर व्हेनेवर डूइंग ऑफ दिस इज डीम्ड इसेंशियल, इन दिस केस द अकाउंट ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट इज डेबिटेड। तो देखिए सिंपल सा हमने रूल आज तक यही तो पढ़ा है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर भी जो डिपार्टमेंट रिसीवर है, रिसीवर डिपार्टमेंट मीन्स जो भी डिपार्टमेंट रिसीव करेगा उसको डेबिट कर दीजिए, जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, दिया है या सेंड किया है, ट्रांसफ़र किया है, तो वो डिपार्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो जो रिसीविंग डिपार्टमेंट इज डेबिटेड एंड द अकाउंट ऑफ द ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट इज क्रेडिटेड, सिंपल लॉजिक। और इसका जो पूरा इसका जो हिसाब किताब है वो कौन रखेगा, वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे उनको करना है, ठीक है, कि कितना गुड्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे एक्सपेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं बच्चा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इंपॉर्टेंट इन नोट्स की PDF चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर आपको ज़्यादातर PDF मिल जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करिएगा। उन सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ईजीली। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ना, उनसे रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है आप वो देख सकते हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स को कवर किया है मैंने, डिटेल में सारे टॉपिक्स को बताया है, और कुछ टॉपिक अगर स्किप हो गए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।